हाय दोस्तों, एएसटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहाड़ी रास्तों पे आपको आगे लेकर जाएंगे मनाली के सफ़र पे। पिछली बार हम मणिकर्ण साहब में ठहरे थे, हमने वहाँ पे स्टे किया था, लेकिन अब आगे की यात्रा पे हम मनाली की तरफ चले गए हैं, जो कि मणिकर्ण साहब से 85 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और इस बार हम नए रास्ते से गए हैं, ना कि हम मेन हाईवे से गए हैं। हमने कुल्लू से नागौर की तरफ जाने वाले रास्ते को पकड़ लिया। अब ये जो रास्ता है ये बहुत ही सिंपल रास्ता और सिंगल रोड है। इसी रोड से हम आगे नागौर की तरफ ना जाकर हमने सोचा कि इस रास्ते से उबड़ खाबड़ रास्ते की वजह होगी, इसलिए हमने मेन हाईवे की तरफ डाल लिया था। लेकिन उससे पहले हम इस रास्ते के बारे में बताएंगे। आगे जाकर जाना वाटरफॉल भी आता है और वहाँ पे एक दीदी है, वो खाना बनाती है जो कि साग सिद्धू बहुत ही प्रसिद्ध है। और हमने उधर ना जाने की बजाय हमने मेन हाईवे पे अपनी बाइक उतार ली थी। अब हम आगे की तरफ मनाली साइड में जा रहे हैं। इन खूबसूरत वादियों के बीच जाते हुए सिंगल डबल रोड, उसके साथ बहती हुई नदी जो कि बहुत ही खूबसूरत प्रतीत होती है, ये पहाड़ों में एक आकर्षण का केंद्र बनती है। अब हम पहुंच गए हैं मनाली रोड पे, जो कि माल रोड पे है। अब हम माल रोड पे जा रहे थे तो हमने यहाँ पे ना ठहर कर हमने सिर्फ व्यू देख लिए। भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भी चलो अच्छा ही था। हम बाकी मनाली की मेन मार्केट के बीच में से निकलते हुए वापस हम घूम घाम के दोबारा माल रोड पे पिछली साइड में आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है माल रोड, जो कि इस तरफ ये एंडिंग पॉइंट है इसका, जहाँ पर ये ख़त्म होता है। और इसी एंडिंग पॉइंट से हम अपनी यू टर्न लेते हुए हम अपने होटल की तरफ चल दिए। हमने मणिकर्ण से निकलते ही मनाली रोड पे डालकर हम मनाली की मेन मार्केट से घूमते हुए अपने होटल तक जा रहे हैं। ये रास्ता ऊपर होटल की तरफ जा रहा है, जिसका नाम है न्यू हॉलीवुड होटल। ये वशिष्ठ टेम्पल की तरफ रास्ता जाता है, जो कि मनाली और अपना ले तक का रास्ता है, जो उसके बीच में पड़ता है। यह कह लीजिए मनाली से अपना रोहतांग पास जाते हुए रोड पे पड़ता है। ये होटल ऊपर चढ़ाई करते हुए जाते हुए है। हमने ये होटल booking.com से अपना बुक कर लिया था, जिसपे हमें 786 रुपये का ये होटल पड़ा था और टैक्स लगाकर ये हमें पूरा 850 रुपये का पड़ गया था। लेकिन अगर आप booking.com या कोई साइट से बुक नहीं करते हो तो ये होटल आपको 1500 या 2000 रुपये के बीच में पड़ेगा। अभी ऊपर की लोकेशन पे जा रहे हैं। जो लोकेशन आपके सामने आएगी वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही एकांत स्थान है, जो कि ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। और सामने पहाड़ियों की छवि भी आपको दिखाई देगी। जंगल सा रास्ता है, लेकिन इसके बीच में बना हुआ ये हॉलीवुड होटल, ये देखिए दोस्तों, इतना सुंदर होटल है। और आपको बताऊं, क्या ही बताऊं, इनकी पार्किंग भी इनके साथ ही है। आप रात को अपनी गाड़ी या बाइक यहाँ पे पार्क कर सकते हो
और रात को ये शटर लगा देते हैं। इसके बाद हम चल पड़े हैं होटल हॉलीवुड। हमने एंट्री करवानी है, हमने बुक कर लिया था। ये देखिए दोस्तों, सामने पहाड़ों का दृश्य। ये होटल जितना अंदर से सुंदर है, आप सोचो ऊपर से कितना सुंदर होगा। रूम कितने सुंदर होंगे इसके। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे उस आदमी के आने का, मैनेजर के आने का, ताकि हम एंट्री करा सकें और अपने कमरे में जा सकें। अभी फ़िलहाल हमने एंट्री करा ली है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये सामने आपको तस्वीरें दिखाई दी और उस वक्त रात हो चुकी थी। ये रहा हमारा होटल का दरवाज़ा, ये रहा हमारा कमरा। ये अंदर से रूम अवेलेबल जो होता है वो ऐसा है। ये ड्रॉअर है सामान रखने के लिए, और इसके साथ ये वॉशरूम है, और इधर सामने ये मिरर है तैयार होने के लिए। और ये पूरा अरेंजमेंट था। और ये रहा सामने मेन एलईडी, और ये रहा बेडरूम। होटल काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद हम सामने बालकनी है जो हम दिखाएंगे। ये रहा बालकनी का दृश्य, और सामने ये दिखाई देती खूबसूरत पहाड़ियाँ। इस बालकनी में 2 चेयर लगा रखी हैं। उसके बाद हम अगले दिन सुबह ऊपर की तरफ होटल में चले गए थे, क्योंकि हमने उस वक्त हम थक चुके, हम आराम किया। उसके बाद हम ऊपर की तरफ आ गए अगली सुबह उठकर। और ये सामने दिखाई देती हुई खूबसूरत पहाड़ियाँ जो कि ही अलौकिक दृश्य प्रदान करती है। ये मनाली और वशिष्ठ टेम्पल रोड है, उस पे ये आपको होटल पड़ जाएगा। अगर आप आना चाहते हैं तो आपको लोकेशन मनाली से वशिष्ठ टेम्पल की ओर आना होगा। ये सामने इन्होंने ऊपर टेरिस पे इन्होंने कुर्सियां रखी हैं। जब आपको ऊपर खाना हो तो आप खा सकते हैं खाना। अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने आगे अटल टनल तक जाना है। हमने आगे और भी घूमना है, जो हम आपको इस एपिसोड में दिखाएंगे। ये होटल काफ़ी बड़ा है और बहुत सुंदर है। फिलहाल हम दोस्तों आगे होटल से निकलकर आगे की सफ़र में निकल चुके हैं। ये जो रास्ता है ये रोहतांग पास के लिए जाता है, और अगर आप रोहतांग पास नहीं जाना चाहते तो ये रास्ता सोलांग वैली के लिए जाता है। उससे आगे ये रास्ता अटल टनल से होता हुआ उसके दूसरे छोर पर जाता है। वैसे इस रोड को मनाली लेह रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता अपना अटल टनल से दूसरे छोर पे किलोंग को चला जाता है और दूसरी तरफ अपना खोकसर होते हुए चला जाता है, जो कि अपना स्पीति वैली और काजा में मिलता है। और अगर लेफ्ट हैंड को देखें तो ये चला जाता है अपना सिसु रोड और किलोंग, और वहाँ से लेह लद्दाख तक। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती के बीच में ये रोड जाता हुआ कितना, और ठंडी हवा जो कि अपने आप में बहुत ही हमको महसूस हो रही है। मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये
दृश्य बहुत ही सुंदर है। ये देखिए दोस्तों, उस वक्त अंधेरी सी चल पड़ी थी। ये रास्ता, ये वादियाँ, ये पहाड़, ये मन को मनमोहक देने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आंखें नम पड़ जाती है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे आके ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत की गोद में आप आ चुके हों। ये रास्ता सोलांग वैली की तरफ जा रहा है। इस रास्ते पे भी आपको कई होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप यहीं भी स्टे कर सकते हो। यहाँ पे आपको ढाबा भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको रोटी पानी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैगी या चावल ही आपको उपलब्ध होंगे। कई होटल में इनका अपना डिनर करने के लिए होता है, कुछ रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी हम सोलांग वैली से आगे हम अटल टनल की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी बारिश होने लग गई थी, हमें काफ़ी ठंड भी लगने लगी थी, क्योंकि हमने कोई भी स्वेटर या कोटी नहीं पहना था। उस वजह से हमको एक डर सताने लगा कि दूसरे छोर पर जाकर कैसा महसूस होगा, कि कहीं पर वहाँ बर्फ़ तो नहीं ज़्यादा पड़ रही, या बर्फ़ के गोले तो नहीं पड़ रहे, या फिर बारिश तो नहीं होगी कुछ। लेकिन फिर भी हम हिम्मत करते हुए आगे की तरफ ही जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम एंट्री पॉइंट पे हम अटल टनल के पहुंच चुके हैं और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आगे की तरफ आपको दिखाएंगे अटल टनल की एक गुफा। इसका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और ये देखिए दोस्तों, ये रही अटल टनल, जो कि अंदर से बहुत ही ठंडी है, और सर्दियों में तो इसका टेम्परेचर बहुत ही गिर जाता है। इसकी लंबाई कुल 10 किलोमीटर है। 9-10 किलोमीटर के बीच में की रेंज में है ये टनल। उसके बाद हम अटल टनल के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं, जहां पे जिसकी उम्मीद सोच रहे थे कि बारिश होगी, वही हो रही है। जो उम्मीद हमने लाकर चली थी वो उम्मीद तो बनी ही नहीं। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, जिससे आधा घंटा हमारा यहीं खराब हो गया। हम साइड में कोने में खड़े हुए यहीं पे देख रहे थे कि कब बारिश बंद होगी। ये सामने वाले पहाड़ आपको खूबसूरत दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन बारिश बहुत हो रही थी और ऊपर बर्फ़ की चादर ये बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। बारिश बंद हो गई थी तो हम आगे की तरफ चल पड़े थे। हम खोकसर वाले रास्ते पे ही जा रहे थे। वहाँ पे हम देखेंगे कि जाकर कैसा, इतने पर्यटक वहाँ पे आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, ऊंची ऊंची पहाड़ियों जो ये खोकसर के रास्ते पे पड़ती है।
यहाँ पे देखने लायक ये पहाड़ बहुत कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये पार्ट हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। अगले पार्ट में दिखाएंगे कि इसी रास्ते पे हमने क्या किया और आगे की वीडियो सोलांग वैली तक की और मनाली के होटल्स तक की। धन्यवाद। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खोखसर सिटी में, जो कि अटल टनल से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आया है। पिछले साल यहाँ पे भीड़ बहुत थी, लेकिन लगभग पहलगाम की घटना की वजह से यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन इस बार टूरिस्ट कम होने की वजह से इतनी चहल पहल नहीं है, लेकिन फिर भी व्यू अच्छे दिख रहे हैं और बढ़िया दिख रहा है।